हेलो एवरीवन। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है आज से सीजीएल के एग्ज़ाम का, है ना। आज पहली शिफ्ट है। तो जिन बच्चों ने पेपर दे लिया है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसे हुआ, ठीक है। और जिन बच्चों ने देना है, ये एक जो सीरीज़ है मेरे पास ये 5 से 7 लेक्चर्स की होगी, ठीक है। इनमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसको 10 क्वेश्चन मत समझो, ये 2021-22 के वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनकी एवरेज सबसे कम थी अटेम्प्टेशन की। अगर मैं सीधे तौर पे बताऊं, जिन बच्चों ने पहले 2 लेक्चर किए हैं या देखे हैं उन्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है और कैसे इन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करना है। सो अगर अब भी आपको समझ नहीं आए तो प्यार से समझिए कि ये आपके आने वाले टाइम के क्वेश्चन हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें ना, एक अप्रोच, एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। हाँ, मैं हमेशा से ये बात बता रहा हूँ, एक जो नेचुरल वे ऑफ कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको आना चाहिए। कि जैसे अगर मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन किया, तो मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस पे पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, ठीक है जी। तो निरंतर प्रयास करने से ही होगा, ठीक है। जैसे मैं भी बात करता कि स्पीड टाइम अगर डिस्टेंस का क्वेश्चन करना है तो मुझे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों की मुझे एक्चुअली अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। कि अगर मेरे पास स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे टाइम भी उसी में लेना है यूनिट्स में, और मुझे डिस्टेंस भी किलोमीटर में लेना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत आगे लेके जाएंगे किसी नॉर्मल स्टूडेंट से। तो अभी भी अभी बेसिक से करवाते हैं। देखो, मैं आपको थ्योरेटिकल वे में भी समझाता हूँ हर क्वेश्चन, और मैं आपको एक नॉर्मल छोटे वाले वे में भी बताता हूँ। रीज़न कि आप कंपेयर कर पाएँ कि व्हाट अदर्स आर डूइंग, व्हाट अबीपीडिया इज डूइंग। ओके, सो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट उसके पहले मेरे पास क्या है, अभी भी जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं बेटा, मेरे पास एसएससी सीजीएल टीयर 1 की टेस्ट सीरीज है 2023 की, जिसके अंदर मेरे पास 10 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, और मेरे पास ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। ये लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 500 रुपये का नहीं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का। तो लीजिए इसको। और इसकी खासियत क्या है, आपको आपको एक तो ईमेल में तो डिटेल सोल्यूशन आना ही है। जब आप इसको खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो उसी टाइम जैसे आपने टेस्ट दिया उसी टाइम आप इसे इसलिए एनालिसिस और इसका क्या नाम है वो देख सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, फुल सोल्यूशन देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ईमेल आईडी पे भी ये चीज़ प्रोवाइडेड होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मेरे पास ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसके नीचे दिया गया है, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसके नीचे दिया गया है, तो प्लीज़ जुड़िए, जिसके अंदर डेली की नई अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आती हैं, ठीक है। पीडीएफ्स भी आ रही हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट है मेरे पास डिस्काउंट मिनिमम 50% का, मतलब 2 रुपये से लेके मेरे पास 100 रुपये तक की कोर्सेज हैं आपके लिए। मतलब कोर्सेज कौन से, पूरे कोर्सेज नहीं, जो चैप्टर जैसे आपको परसेंटेज करना है, रेशो प्रोपोर्शन करना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस करना, हर चैप्टर की अलग मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है। मैं दिखाऊंगा आपको एंड में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, चलिए x and y travel a distance of 90 km each such that the speed of y is greater than x. The sum of their speed is 100 km per hour and the total time taken by both is 3 hour 45 minutes. The ratio of speed of x to y is, देखो ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का 3 फरवरी 2022 का। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन 3 फरवरी को। देखो मैंने माना स्पीड ऑफ एक्स और स्पीड ऑफ वाई। देखो वाई बड़ा है, वाई को मैंने ए ले लिया। तो अगर मेरे पास स्पीड ऑफ एक्स प्लस स्पीड ऑफ वाई 100 है, सो अगर ए है तो ये कितना हो गया, 100 माइनस ऑफ ए। सिंपल। वो कह रहा है कि इनकी स्पीड, मेरे को टाइम दे रखा, मतलब टाइम ऑफ वाई प्लस टाइम ऑफ एक्स 3 आवर 45 मिनट्स, मतलब 3 45/60, 15 दिए 45, 15 चौके 60, तो कितना हो गया 15/4, ठीक है 15/4। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं टाइम ऑफ वाई निकालूं, डिस्टेंस कितना मेरे पास 90 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ वाई अपॉन स्पीड ऑफ वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स अपॉन स्पीड ऑफ एक्स बराबर कितना,
इसको करने का छोटा तरीका भी है, बस 2 मिनट दो, पहले ये करूँगा फिर करवाता हूँ। देखो डिस्टेंस कितना 90 अपॉन ये कितना a प्लस 90 अपॉन 100 माइनस a इजकल टू 15/4। ठीक है जी, चलो एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है, एलसीएम ले इसका, जरा कितना आएगा देखो। वैसे काट सकते हैं इसको, हम बिल्कुल काट सकते हैं। देखो 15 ठीक है 90, तो 6 अपॉन ए प्लस 6 अपॉन 100 माइनस ए इज इक्वल टू 1/4। तो ये कितना है मेरे पास 100 माइनस ए प्लस ए, और ए ले लिया मैंने कॉमन, ओ सॉरी ए क्यों 6 ले लिया मैंने कॉमन, अपॉन 100 माइनस ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू कितना 1/4। ठीक है जी, तो बेटा ये हो गया कैंसिल। अब इसको मैं ब्लू कलर से प्लॉट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि मैंने कहाँ से शुरू किया। इसके बाद मैं आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसमैच मत होने देना। तो ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा 600 गुना 6 गुना 100 600 4 2400 हो गया। तो 2400 इज इक्वल टू 100 a माइनस ए स्क्वायर। 100 a माइनस ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली ये कितना बना मेरे पास, अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर माइनस 100 a प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। इस सारे को मैं यहाँ ले आया। ठीक है, अब इसके बनाने फैक्टर, तो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 60 a माइनस 40 है प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। सो a इंटू ए माइनस 60 माइनस 40 इंटू ए माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 40। ठीक है, सो इसका मतलब मेरे पास स्पीड ऑफ y कितनी आ गई 60, तो ये कितनी होगी 40। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ x टू y 2:3। नोट कर लीजिए, नोट करो, क्योंकि मैं कुछ आपसे बात करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखो सिंपल सी बात, मेन जो प्रियो मैंने 40-50 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगाना ही नहीं, तो क्यों मैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करूँ। अब कहोगे सर पहले क्यों नहीं कराया, आपको दिखाना जरूरी है बट द क्वालिटी वी हैव। ठीक है, चाहे वो माइक्रो कोर्सेज में हो चाहे फुल कोर्सेज में हो, बहुत है सेम थिंग। चलिए देखो, होपफुली ये नोट कर ही लिया होगा आपने। देखो जी, मैं कहता हूं यहां तक तो सेम है। ठीक है, तो ये कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 6 अपॉन ए प्लस 6 अपॉन 100 माइनस ए इज इक्वल टू 1/4। ये बचा मेरे पास। अब खुद सोच के देखो, ट्राई टू मेक अ सेंस। अगर मेरे पास, मैं ऑप्शन उठाता हूं, सबसे पहले ऑप्शन जो 100 के मल्टीपल में, देखो 6 100 से कटता है, नहीं कटता, काट दो। अगर ये होगा तो मेरे पास स्पीड कितनी होगी 40/60, यानी ये मेरे पास कितना होगा 6/60 प्लस 6/40 होगा। ठीक है जी, एलसीएम कितना आ गया, क्या एलसीएम इसका 120 आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है, एलसीएम 120 आ गया। तो ये कितना है 2 12 प्लस 3 18, तो कितना आ गया मेरे पास 30/120, तो 1/4 आया, बिल्कुल जी। तो ये आप यहाँ से क्रैक कर सकते थे 50 सेकंड 60 सेकंड में, 1 मिनट में। क्वेश्चन अचीवेबल था अगर आप थोड़ी सी अप्रोच को डेवलप कर लेते इसमें, बस इतनी सी बात थी जो आपको समझनी थी। चलिए होपफुली क्लियर हुआ होगा। चलो भाई, द रेशो ऑफ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये भी आपके पास एसएससी सीजीएल मेंस जनवरी 2022 का ही है।
29 जनवरी। द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, मतलब ये पॉइंट ए है, ए से मैं जा रहा हूँ बी पे, बी से मैं जा रहा हूँ सी पे, 3p रेशो 5p। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ के लिए स्पीड कितनी मेरी, x किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम बी टू सी 50 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x और यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी x और बी टू सी 50, हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, क्या होता है मेरे पास, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी केस में अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो क्या होता है, देखो स्पीड एवरेज वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3p प्लस 5p, होल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी टाइम ऑफ ए टू बी प्लस टाइम ऑफ बी टू सी। ये कितना आ गया, देखो मेरे पास 8p डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए टू बी कितना होगा, डिस्टेंस 3p, क्योंकि मेरे पास टाइम क्या होता है, अगर यहां से मैं टाइम निकालूंगा, टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डन। नेक्स्ट 5p अपॉन, यहाँ पे स्पीड कितनी है 50, और ये किसके इक्वल दिया मुझे 40। ये क्वेश्चन था बेसिकली, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल और सिंपल सिनेरियो, बस समझ आए तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्या दिया मैं, अब देखो सिंपल सी बात है, पी हटा दो। सो ये कितना हो गया 1/10, तो ये कितना हो गया 8 अपॉन 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40, ठीक है। सो 8 अपॉन 30 प्लस एक्स अपॉन 10x इज इक्वल टू 40। सो 8 पंजे 40, 10 जाएगा ऊपर, तो 10x अपॉन 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 10x इज इक्वल टू 150 प्लस 5x, ठीक है। तो ब्लू इसको करते हैं जरा प्लॉट, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 150, 5x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x माइनस 10 रेशो x प्लस 1 निकालना। होपफुली डाउट आपको नहीं आएगा इस क्वेश्चन में कोई। तो ये कितना हो गया 30 माइनस 10 अपॉन 30 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 20 अपॉन 31, और इसको क्या लिख सकते हैं आप 20 रेशो 31। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए क्लियर, कोई डाउट? नोट कीजिए, दो बेहतरीन क्वेश्चन किए अभी हमने, 2-3। चलिए भाई, अगेन स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है मेरे पास। चलो
Two trains start at the same time from two stations and proceed towards each other at speed of 90 km per hour and 70 km per hour respectively. 90 km per hour की स्पीड से कर रहा है और 70 km per hour की स्पीड से दिख रहा है. क्या है कलर विजिबल है बिल्कुल अच्छे से. When they meet, it is found that one train has traveled 140 km more than the other. What is the distance between the two stations? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन प्रीवियसली भी आ चुका है मेंस में, मुझे याद आज भी. ठीक है, तो ये है आपका CHSL 12 अप्रैल 2021 का. देखो अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन ए की बात करूं, वो कितनी है मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर. बदल ही लेते हैं भाई इसको. ठीक है जी, स्पीड ऑफ बी 70 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अच्छा एक बात हो, इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए इन 1 आवर. आप क्या बोलोगे 90 किलोमीटर है ये? हाँ जी है. नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन 1 आवर. आप क्या बोलोगे 70 किलोमीटर. डन. इसका मतलब डिस्टेंस between A and B in 1 hour. आप क्या बोलोगे 20 किलोमीटर है. ठीक है, बट एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना है 140 कितना है 7 टाइम्स है. तो टाइम भी कितना लगेगा 7 गुना यानी कितना. इसका मतलब दोनों ट्रेनों को कितना चलना पड़ेगा 7 घंटे. समझ आई बात. दिमाग में टिका लो इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेके आए. ठीक है, तो भाई अगर मैं बात करूँ रिलेटिव वेलोसिटी की इनकी टुवर्ड्स ईच अदर है ना, तो क्या होगा मेरे पास प्लस 90 प्लस 70 160 किलोमीटर पर आवर. तो डिस्टेंस कितना हो गया 160 इंटू 16 7 112 यानी 1120 किलोमीटर. यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. डन. इजी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअली फिर वही बात करूंगा. कॉन्सेप्चुअली बिल्डअप अगर आप करोगे अपने आप को तो ये बेहतरीन क्वेश्चन में कहलाएगा. इस तरीके से अगर करेंगे विदाउट वेरिएबल के. ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं. चलिए जी, ये मेरे पास बोट एंड स्ट्रीम से देख रहे हो. अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग. अब मोटर बोट whose speed is 20 km per hour in still water takes 30 minutes more to go 24 km downstream upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 km per hour, then how much time will it take to go 39 km downstream and 30 km upstream? मतलब पहले मुझे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम निकालनी है, जब तो मैं कुछ कर पाऊंगा. ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. आप करिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. देखो अब मोटर बोट वो स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर. यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मुझे स्पीड ऑफ द बोट कितनी है मेरे पास. अब ध्यान से सुनो, इसमें दिया गया. अब मोटर बोट whose speed is 20 km per hour in still water takes 30 minutes more to go 24 km upstream than to cover the same distance downstream. मतलब अगर आप बात करें टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है, प्लस कितने मिनट है भाई 30 यानी 1/2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम. ये बताओ ये चीज़ क्लियर हुई.
क्या कह रहा है वो समझो, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम में डेफिनेटली मेरे पास कम टाइम लगेगा। अगर नहीं भी समझ आई तो सोचो डाउन, अगर मैं 1/2 वहां कर दूंगा डाउन स्ट्रीम में मेरे पास ज़्यादा टाइम कैसे लग सकता है, डाउन स्ट्रीम में मेरे पास कम टाइम लगेगा। इस बात को समझना होगा आपको। समझ आ गई बात? तो समझिए इस बात को। चलिए अगर ये बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। देखो इसका मतलब 24 अब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगी, मैंने स्पीड ऑफ दी वाटर मान लो एक्स, कुछ ही मान लो 20 प्लस पी ले लो। इज इट विजिबल? यस इट इज। प्लस 1/2 इज इक्वल टू 24 क्योंकि डिस्टेंस सेम है अपॉन 20 माइनस ऑफ पी। बस मुझे इसको सॉल्व करना और मेरा आंसर आ जाएगा। चलो भाई इसको मैं एक साइड ले आता हूँ। सो 24 अपॉन 20 माइनस पी माइनस 24 अपॉन 20 प्लस पी इज इक्वल टू 1/2। आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो बट उसका कोई ज़रूरत नहीं है, आसान सा इक्वेशन बन रहा है मेरे पास। देखो 24 ले लो कॉमन, ये कितना का 20 प्लस पी माइनस ऑफ 20 माइनस पी अपॉन ये क्या ए प्लस बी माइनस बी यानी 400 माइनस ऑफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। सो 24 इंटू 20 प्लस पी माइनस 20 प्लस पी इज इक्वल टू 400 माइनस पी स्क्वायर और इंटू कर दो 2 यहाँ ले आओ। ठीक है। चलिए जी, तो ये मेरे पास क्या बना, देखो 20 से 20 कटा 2p 96p आ गया। देखो 24 × 48 दूनी 96 96p इज इक्वल टू 400 माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आया, पी स्क्वायर माइनस 400 प्लस 96p इज इक्वल टू 0 और पी स्क्वायर प्लस 96p माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास कितना आ गया, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई क्वाड्रेटिक यानी पी स्क्वायर प्लस 100p माइनस 4p माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ये इसके बन गए फैक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सो ये कितना होगा p इंटू पी प्लस 100 माइनस 4 इंटू पी प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस जाएगा तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पी कितना हो गया मेरे पास 4, पी 4 आ गया। अब ये चीज़ है जो समझनी थी मुझे। ठीक है, यानी पी अगर 4 आ गया तो मेरे पास ये क्या था, स्पीड ऑफ बोट, ये स्पीड ऑफ वाटर आ गया। तो अब मुझे क्या बोल रहा है वो, अब मुझे क्या बोल रहा है वो कि भैया क्या करना है, अगर स्टील वाटर में बढ़ा दी जाए 2 किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी अब 20 प्लस 2। ये क्वेश्चन तो मेहनत मांग रहा है और देख रहे हो शिफ्ट 1 का है 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इंक्रीज बाय 2 हाउ मच टाइम, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 22 प्लस 4 प्लस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम 30 अपॉन 22 माइनस 4 कुछ ऐसा चेक कीजिएगा, ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ जी, आना तो ऐसे चाहिए। देखते हैं इसको ज़रा। देखो ये अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचा, 39 अपॉन 26 प्लस 30 अपॉन 18। सो 13 3 39, 13 दूनी 26। ये कितना बना 6 5 30,
6 18 यानी 9 प्लस 10 बटा 6 यानी कितना 19 बटा 6 यानी 3 आवर 10 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। अब 3 आवर 10 मिनट कैसे है, देखो 19 बटा 6 ना, यानी 3 प्लस 1/6 यानी 60 10। अगर बेस 60 हो तो ऊपर वाला मिनट होता है मेरा, ठीक है। सो ये भी काफ़ी बढ़िया प्रश्न था भाई, देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन प्री में भी आए हुए, बट हो जाते हैं सॉल्व इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला है ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी बच्चों करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अनूप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। ही कैन ऑल्सो रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। हाउ मच टाइम इन आवर्स विल ही टेक टू रो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। चलो मतलब उसने क्या किया, 33 किलोमीटर मैंने एक्स और वाई क्या मान ली, बोट और वाटर की स्पीड, डाउन स्ट्रीम प्लस 35 एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 8 आवर्स में ही कैन रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 8 आवर्स में ही, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ही कैन रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई प्लस 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई इन द सेम टाइम यानी कितना 8 आवर्स में, ये भी 8 आवर्स में। आपको पेपर में लिखने की जरूरत है ना, डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो आप। यानी मेरे पास कितना आ गया 33 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 44 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर। चलो भाई वेट करते हैं इसको। तो ये कितना आ गया 33 या ऐसे करो 44 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 33 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको मैं इधर ले आया। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा 35, कैलकुलेशन हैज़ टू बी एक्यूरेट, ध्यान रखिएगा, माइनस 28 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो ये इक्वेशन तो होपफुली आपको पता चल गया, मैं उठा देता हूँ इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास कितना है, देखो ये कितना है एक्स प्लस वाई 11 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35 माइनस 28 कितना 7 अपॉन एक्स माइनस वाई, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 11 एक्स माइनस 11 वाई इज इक्वल टू 7 एक्स प्लस ऑफ 11 एक्स माइनस 7 एक्स, 4 एक्स आ गया, 7 एक्स प्लस 11 एक्स 18 वाई। तो मेरे पास एक्स अपॉन वाई कितना है 9/2, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट करूँ जरा। ये इक्वेशन एक थी मेरी, इज इक्वल टू 8 है ना। सो इसको अगर मैं 9p और 2p ले लूँ ना, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये कितना होगा देखो 33 अपॉन 11p प्लस 35 अपॉन 7p, तो ये कितना हो गया 5 और ये भी कितना हो गया 3, तो ये कितना आ गया 8 आ गया, हाँ जी। सो 8 अपॉन p इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, p की वैल्यू आ गई मेरी 1। अगर 1 आ गई तो x मेरा कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, y कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, बोट और वाटर की स्पीड। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, हाउ मच टाइम 54 किलोमीटर डाउन 55 डाउन स्ट्रीम। सो क्या कह रहे हैं 55 अपॉन 9 प्लस 2 प्लस 14 अपॉन 9 माइनस ऑफ 2, तो ये कितना आ गया 55 अपॉन 11 प्लस 14 अपॉन 2, 5 और 2 कितना आ गया 7। बताओ इससे शानदार क्वेश्चन क्या करवाऊँ आपको मैं, ठीक है। मुझे पता है दीज आर सम लेंथी क्वेश्चंस, बट
मैं बेसिकली उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूँ जो पेपर में सबसे कम अटैम्प्ट किए गए थे। समझ आने के बाद तो लगता है देख के कि हाँ ये किए गए होंगे कम। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलॉयस के ऊपर है, मिक्सचर के ऊपर आ चुके हम, एक नए टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं। बोटन स्टीम कर लिया, हमने स्पीड एंड रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कर लिए। अब हम कर रहे हैं आपके पास किसके क्वेश्चन, ए एंड बी अलॉयस के, यानी मिक्सचर्स के क्वेश्चन है। हेलो, ए एंड बी कॉपर टिन, कॉपर और सॉरी जिंक। ए में कितना दिया मुझे 7:8 और बी में कितना दिया कॉपर जिंक 4:1। ठीक है, यानी यहाँ पे टोटल कितना 15 यूनिट है और यहाँ पे कितना 5 यूनिट है। बराबर करने की जरूरत नहीं है फालतू में इसको। क्या बोल रहे हैं, इन व्हाट रेशो शुड ए एंड बी मिक्स टू ऑब्टेन अ न्यू अलॉय सी कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक इन 2:1। देखो इसको जोड़ना है मुझे और फाइनली कॉपर और जिंक किसमें चाहिए, यानी टोटल मेरे पास 3 है। देखो सबसे पहले आई एम टारगेटिंग कॉपर। यहाँ पे कॉपर कितना है मेरे पास 7/15, यहाँ पे कॉपर कितना 4/15 और अल्टीमेटली हाउ मच आई नीड 4/5 नॉट 15, 2/3। अब देखो एलसीएम लो 15, 5 और 3 का, जो कि मेरे पास आएगा 15। ठीक है, अब क्यों लिया, ताकि जब मैं माइनस करूंगा एलिगेशन लगा के तो इसको आसानी से मैं कर सकूं। तो इसे भी भाई 15 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 15 से कर दो, इसे भी किससे कर दो 15 से। तो 3 पंजे 15, 5 से 15, 15 से 15। तो ये कितना बचा देखो मेरे पास 7, 4 थी 12 और 2 पंजे 10। तो करो माइनस 10, 12 माइनस 2 कितना आ गया 2, 10 माइनस 7 कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर 2:3। कई बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर कॉपर से किया, मुझे जरा जिंक से भी करके दिखाइए। तो भैया जिंक से भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो जिंक यहाँ पे कितना है 8/15, जिंक यहाँ पे कितना 1/5 और जिंक यहाँ पे कितना 1/3। सो अगेन आई एम रिकमेंडिंग कि मल्टीप्लाई करो 15 से। 15, 15, 15, तो 15 से 15, 3 पंजे 15, 5 3 15, 8 3 एंड 5। तो 5 माइनस 3 2 और 8 5 माइनस 3, तो 2:3 यहाँ पे भी। सर जिंक ले लो चाहे कॉपर ले लो, बोथ आर गिविंग मी द सेम आंसर फॉर द रिलेटिव क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। करिए नोट करिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 bottles of same capacity 30%, 40%, 25% full of orange juice respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The content of these 3 bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture? बिल्कुल सिंपल है, देखो क्या दिया, 3 बॉटल है, मैंने मान ली पहले ए बॉटल है, दूसरी बी बॉटल है और तीसरी मेरी सी बॉटल है। ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास, शुरू में क्या है मेरे पास ऑरेंज जूस और मैंने मिलाया क्या एप्पल जूस। देखो पहली में क्या करा, अगर 30%, देखो 30% ऑरेंज इसमें है, सेकंड वाले में कितना 40% और थर्ड वाले में कितना 25%। तो इसके अंदर एप्पल कितना मिला होगा 70%, इसमें कितना मिला होगा मेरे पास 60% और इसमें कितना मिला होगा 75%। सिंपल। सो टोटल मेरे पास देखो, मैं मानता हूँ ये 30 लीटर 70 लीटर यानी 100 लीटर हो गया। मैंने मान लिया, मान सकता हूँ, मेरी दिक्कत है भाई, मैंने मान लिया, मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये भी कितना होगा 100 लीटर हो गया। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा नहीं मान सकता मैं। तो टोटल कितने लीटर हो गया भाई 300 लीटर हो गया। और ये कितना 7 6 13 7 20 यानी 205 लीटर। यानी मैं क्या कह सकता हूँ 205 लीटर है, ये तो पूछा है। दिस कंटेन्स 3 bottles emptied into another vessel, the percentage of apple juice। तो कितना होगा 205 आउट ऑफ 300 इंटू 100%।
सो 205, तो 3 छिक्के 18, 3 8 24, 1/68, 1/3% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखो आप ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, देखो ये कितना 70, 75 और 60 है ना, तो जो मेरा आंसर है ना वो 50 की रेंज में तो आ ही नहीं सकता, 70 की रेंज में जा सकता है बट जाएगा नहीं, ठीक है, तो ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, समझ आ गई बात। चलिए 2 70 हैं और 1 60 है, तो तकरीबन 70 के राउंड में ही आएगा आंसर मेरा, तो ये थोड़ा सा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, अ बीकर इज फिल्ड विद द लिक्विड 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 7 पार्ट सम मेडिसिन, what part of the mixture should be replaced with water so that the resultant mixture has water and medicine in 1:1? कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, how will you do this question, that is very important question। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन की आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना बड़ी अजीब सी होती है, ठीक है, बट इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका रेशियो मेथड लगाओ। अब रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से बताऊँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। देखो भाई कोई बीकर है अपने पास, उसके अंदर क्या है, वाटर और मेडिसिन, किस पार्ट में, देखो एक बात ध्यान रखना मेरी, जब इसकी अपने रिप्लेसमेंट करवा देना या इसमें से वाटर आउट हुआ, क्वांटिटी आउट लिखो, जब आपने इसकी क्वांटिटी आउट की, ठीक है, तब भी आपके पास वाटर रेशो मेडिसिन कितना रहेगा, 3:7। ये वही वाली बात है कि नींबू पानी मैंने भर के गिलास बनाया, उसमें से अगर मैंने आधा गिलास किसी को दे दिया तो सेम उसका वो रहेगा, टेस्ट रहेगा जो मेरे को मिलने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर दी, तब मेरे पास क्या होगा, 1:1। मैंने ऐड क्या किया, रिप्लेस विद वाटर सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर में, देखो आपने ऐड क्या किया, वाटर, बट आपके मेडिसिन सेम रहनी चाहिए, सोच के देखो भाई लॉजिक तो है। आप क्या कर रहे हो, जैसे एक गिलास पानी का है, ठीक है, मैंने थोड़ा पानी पिया, अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने कुछ डाल दिया या कुछ, अभी वाटर है सिर्फ इसमें, अगर मैंने इसमें जूस डाल दिया तो वाटर जितना पहले उतना ही था, तो यही वाली बात, तो भाई इसको 7 बनाओ, उसको करो 7 से मल्टीप्लाई, तो जो पहले 3 वाटर रेशो मेडिसिन, जो पहले 3:7 था, अब कितना हो गया, 7:7। इसका मतलब अगर ये रिप्लेसमेंट के बाद 10 था तो इनिशियली कितना था, 14 था। कुछ सोच के देखो कि जितना आपने निकाला उतना आपने डाल दिया, आपके पास वाटर और मेडिसिन की रेशो चेंज होगी, बट क्या मैं यहां कह सकता हूं कि मेरे पास इनिशियल मिक्सचर इज इक्वल टू फाइनल मिक्सचर, स्टूडेंट्स टेल मी, कह सकता हूं, यस आई कैन, ये मैं सरासर बोल सकता हूं, क्योंकि ये भी और ये मेरे पास बिल्कुल सेम है। तो कितना मैंने निकाला होगा, अगर ये क्वांटिटी 14 रही होगी तो 14 में से कितना 4, तो कितना आ गया 2/7, ऑप्शन नंबर ए। बताओ इससे ज्यादा ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन में क्या दे सकता हूं आपको। अगर अभी भी भैया लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए फटाफट नोट कीजिए, अगले 2 क्वेश्चन है मेरे पास नंबर सिस्टम के। चलिए भाई, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 23A 68B विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बट डिविजिबल बाय 8। इसका छोड़ दो, ये उठाओ नंबर, पहले आप ही कर लो यार, मैं तो क्या बताना है, पहले आप ही कीजिए इसको। ठीक है, देखो मुझे नंबर दिए, पहला नंबर क्या है 2 3 8 6 8 9। देखो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है कि 3 और 9 के सम से होना चाहिए ना। देखो ये कितना है, 3 2 5 13, 8 2 10 13 6 19, 19 और 17 कितना हो गया अपने पास 36, 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये नंबर दो काउंट में हो सकता है। नेक्स्ट देखो 2 3 9 6 8 5, 9 2 11, 3 14 6 20, 20 प्लस 13 कितना हो गया 33 हो गया। 33 भाई 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है, हटा दीजिए। नेक्स्ट कितना है देखो 9
10 11 12 13 14 26 36 आ गया, तो ये नंबर भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, 36 3 से भी है, 9 से भी है। ठीक है, 7 3 10 2 12 6 18 18 8 26, 26 और 7 कितना होगा 33। अगेन ये नंबर 9 से नहीं होगा, तो मेरे पास 2386। तो बड़ा नंबर कौन सा, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो 239688, 2396, एक मिनट, 239688, लेट मी चेक दिस, यही होना चाहिए मेरे पास आंसर। ओ अच्छा, आप गलत, मैं गलत रीड कर गया, वो बोला नॉट डिविजिबल भाई ना, तो नॉट बोला उसने, तो भैया ये आंसर नहीं आएंगे। आंसर मेरे पास कौन सा होगा, ये जो नंबर होंगे, इसका मतलब ये नंबर तो हो रहे हैं डिविजिबल। अगर मैं देखूँ ये नंबर तो डिविजिबल हैं, तो आंसर मेरे पास इन दोनों में से है कोई ना कोई एक। ठीक है, तो भैया 239685, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। मैं मुझे वही लग रहा था, मैं कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो नॉट, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, तो 239685 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िए और करिए। चलिए, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 335 608 एंड 835 इज डिविजिबल बाय 13। तो चलते चलते मैं पहुंच गया नंबर सिस्टम पे। करिए, प्रोडक्ट कैसे होगा, मतलब प्रोडक्ट कैसे, 335 इंटू 608 मल्टीप्लाई 853 और डिविजिबल बाय 13 करना है। करिए, करो मल्टीप्लाई करो। अगर मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ा होता तो ऐसे नहीं करते। देखो 13, ये कितने में जाएगा, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं 335 को 13 से डिवाइड करूं, सो 390 तो बहुत दूर आ गए मेरे पास। ठीक है, 65, 10 बचना चाहिए। सो अगर बेसिकली मैं बात करूं, 13 दूनी 26 260, 13 दूनी 26 260 26, ये कितना आ गया 75, 13 पंजे 65। तो यहाँ से मुझे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मेरे पास कितना रिमाइंडर बचता है, +10। ठीक है, देखो यहाँ से कितना बचेगा भाई, 608 बटे 13 करता हूँ जब मैं, 13 चौके 52 520 78, 13 पंजे 65, क्या 13 बच रहे, 13 बचेगा तो 0 आ गया, 13 छीके 78, नहीं जी, 13 चौके 520 88, 13 छीके 78, यहाँ से भी 10 बच रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से कितना बच रहा है, 13 छीके 78, 853 बाय 13, 13 छीके 78 73, तो 7 बच रहे, 8, तो कितना बचा, 10 और 8 बच रहे, तो ये कितना हो गया, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दो, साइन मल्टीप्लाई के, यानी 800 बटे 13, तो 13 छीके 78, 13 कम 13, तो कितना बचा +7। तो ये क्वेश्चन ऐसे इजीली हो जाता अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़े होते तो। अभी वीडियो पे सनी सर के साथ बच्चे से बेसिक पढ़े होते, माइक्रो कोर्स किया होता, तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाना। तो भैया मज़ा आया, आना भी चाहिए, बिकॉज ये यार ऐसे क्वेश्चन से लेवल था, दिस क्वेश्चन हैव लेवल्स, और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएं, बिल्कुल प्यार से बच्चों की तरह समझाएं कि जो पहली बार भी करेगा ना उसे भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। जैसे बोटन स्ट्रीम में था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो एक्स वाई उसको पता नहीं चलेगा कि, ठीक है। तो आइए और हमारे साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अब CGL आज से शुरू है, महासंग्राम हमारा 14 दिन का, बट 14 से 27 तक है, बट उसके बाद हमारे और भी एग्जाम्स हैं, MTS का पेपर निकला हुआ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो अच्छे लेवल पे हैं। अगर CGL दूर लग रहा थोड़ा सा, आप CHSL या MTS को भी टारगेट कर सकते हो, ऐसी बात थोड़ी ना। एक बार जॉब सिक्योर कर लो, देन गो फॉर CGL, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, देखो मैंने अभी भी आपको बताया था शुरू में भी, भाई टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए, Tier 1 की मेरे पास टोटल 10 टेस्ट हैं फुल लेंथ के इसके अंदर, बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न, सिर्फ 500 रुपये की, 90% का ऑफ है, और सिर्फ 50 रुपये की डिटेल सोल्यूशन के साथ आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट है मेरे पास जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए, हमारे बहुत सारे डेटा अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो कोर्सेज, जिस पर मिनिमम 50% का ऑफ आपको मिल रहा है। हाउ टू अवेल दिस ऑफर बताइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा मिल ही जाएगा इसका।
चलिए चूज एग्जाम करेंगे तो भैया SSC CGL एग्जाम। देखो सबसे पहले बता आपने क्या करना है, यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। गो एंड चेक द ऑल द सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट कोर्सेज है, और ये अपने पास क्या है, माइक्रो कोर्सेज है, माइक्रोवर्स है, ठीक है। यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो मेरे पास अपने आप इंक्वायरी जनरेट हो गया। आई विल कॉल यू बैक, ठीक है, जैसे आप चाहेंगे कॉल में व्हाट्सएप। जैसे जनरल स्टडीज़ की बात करूँ मैं, खुद सोचना इतने प्राइस पे क्या मिलता है। हिस्ट्री पूरा ऑलमोस्ट 1000 से नीचे है, थोड़ा सा है ना, 1000 से भी कम है, 3 डिजिट में ही है। हिस्ट्री 156 रुपये में, लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, बट 8 लेक्चर्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हाउ मच, 770। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, 10 लेक्चर्स हैं, 153, 1358 क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी 10 लेक्चर्स है, 192 है, 1678। अब 200 रुपये में अगर आप इतना नहीं, 200 से कम 8 रुपये में, ठीक है। जैसे बात करूँ आपके पास करंट जीके की बात कर लेते हैं। देखिए पूरा बंडल ऑलमोस्ट 1800 का, डोंट बाय। मैं जो जो बातें करूँ समझो। आर्ट एंड कल्चर से मेरे पास तकरीबन हर साल प्रश्न आता है। अवार्ड्स का हर साल क्वेश्चन आता है, पर्सन इन न्यूज़ का हर साल क्वेश्चन आता है कि किसने क्या किया था, कौन आया था, कौन चीफ गेस्ट था, क्या था, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यहाँ कहाँ कैसे हुई थी। इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्लेसेस के ऊपर आता है, ठीक है। सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आता है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के ऊपर भी आता है आपके। सिर्फ 4 रुपये में लेके देखो यार कि इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज लगी। क्या लगता है आपको इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा? डेफिनेटली पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या आपके पास इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया। देखो 187 है, 482 ये है, और 836, तो टोटल डाटा कितना हो गया? 8 4 1200, 1300 तवा 1300 के राउंड हो गया। बुक्स एंड ऑथर सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में। बुक्स एंड ऑथर्स कि भैया ये बुक किसने लिखी, ये किसने लिखी, और ये सारी हैं, लेटेस्ट वाली भी हैं और पुराने जो हिस्ट्री में वो वाली भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। स्टेट अपडेट्स हैं, MCQs हैं, आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडेक्सेस हैं, आपके स्पोर्ट्स, डिफेंस, सब आपके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर अब एक अभिनंग बन चुका आपका, बिकॉज लास्ट ईयर CGL ने बोला गया था जब कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया मेंस में कि भैया कंप्यूटर क्वालिफाइंग, बट बाद में क्या बोला उन्होंने कि जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं कंप्यूटर में उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। सो बट द डील। तो लीजिए 232 रुपये पूरा कंप्यूटर है। देखो इंटरनेट 16 रुपये में, DBMS 28 रुपये में, MS ऑफिस 19 रुपये में, कंप्यूटर हार्डवेयर 3 रुपये में, जनरेशन कंप्यूटर 2 रुपये में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 13 रुपये में, नेटवर्किंग 29 में, कंप्यूटर फंडामेंटल 20 रुपये में, कंप्यूटर पेरीफेरी 15, मेमोरी 22, 16-17 रुपये से ज़्यादा में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लें जी एप्टीट्यूड, जो हम जान लगा के पढ़ा रहे हैं इतना, ठीक है। क्या मेरे पास पूरा बंडल 181 होगा। डोंट बाय, मैं खुद कह रहा हूँ एज अ टीचर मेंटर मत लीजिए। बट अगर आपको जैसे प्रॉब्लम नंबर सिस्टम है जहाँ से हर बार तकरीबन हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और 1 से 2 क्वेश्चन है प्री में, मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन है, तो 4 से 5 क्वेश्चन का डेटा है। तो अगर 75 रुपये में आपके 10 नंबर पक्के हो रहे हैं, 7 वीडियो लेक्चर्स और ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चन और 2 वेब नोट्स में, तो मेरे हिसाब से ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बड़ा फेमस सा सॉन्ग है, मुझे भेजा किसी ने, ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। देखो 35 रुपये भाई, कई बार तो मुझे भी लगता है यार 35 रुपये 3 लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट, और सारे 1 घंटे से ऊपर के लेक्चर्स हैं, ठीक है। एक वेब नोट्स है, 180 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस कितने का 106 का, 9 लेक्चर है, 4 वेब नोट्स और 730 MCQs हैं, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज आ गया मेरे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम एजेस आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सब एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। बट जब आप इसको अच्छे से करेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से एग्जाम दें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जैसे कुछ बच्चों का मुझे रिस्पॉन्ड आया कि सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो वो भी बैठ कर चेक करूँगा भैया क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अगर आपके साथ एक समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स से लिख सकते हैं जाकर, कोई दिक्कत नहीं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो भी आप हमें बता सकते हैं, सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भैया चंद्रयान देखा 3, देखिए उसको भी। थैंक यू।